ओम गणपते नमः। जय गुरु जी संगत जी। वर आगमन वर्णन। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी थे। सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए, रतन जड़ित मुकुट पहने, मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए तथा रतन जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी, मंद मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद की रीति के अनुसार उपवीत संस्कार कराया। फिर पार्वती को वैदिक रीति से स्नान कराया गया तथा शिवजी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है, अब भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों तथा हिमाचल के पुत्रों व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चल पड़े। पार्वती की माता मैना स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। हिमाचल ने शिवजी से कहा, भगवान आप अपना गोत्र, परवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताएं। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झनकार करके हिमाचल से कहा, इनका कुल, गोत्र आदि क्या पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, करता हैं। इनका कुल व गोत्र तो नाद ही है। शिव स्वयं नाद में है और नाद स्वयं शिव में है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता व ऋषि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री कन्यादान करता हूँ। आप इसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रतन, आभूषण, गोएं, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। सब मुनिजन और देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करने लगे। ब्रह्मा को मोह होना ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती को खिलने दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर्यपात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांव से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए। उससे उनके हजारों वाल्य खिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिवजी के शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपकी इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं। फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं? रति ने रुदन प्रारंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दें, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिवजी बोले, अब मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो।
हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो, तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिवजी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया एवं बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है, यह आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना, इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है, इससे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। पतिव्रत धर्म का वर्णन। सप्त ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए, पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए, पति से कभी मुंहजोरी न करे, पति की आज्ञा का पालन करे। सॉरी संगत जी। पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए, पराये घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए, पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखें, घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए, पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर न जाए, पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए, सोते उठते बैठते कभी भी पति को न सताए, वृद्ध रोगी धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो उसका त्याग न करे तथा पति की निंदा न करे, शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहे, दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख न रहे, पति को विष्णु ब्रह्मा महेश से बड़ा समझें, पति से कभी ऊंची आवाज में न बोलें। इसी प्रकार सास ससुर जेठ जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में न बोलें और न जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा वाहरा से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो, तुम सब जानती हो, यह शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर था उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। शिव कैलाश गमन। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बैठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल था मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर मिले। फिर सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिवजी से आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। रुद्र संहिता कुमार खंड पंचम खंड। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने पार्वती का स्मरण करके बताया। जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहां पर रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्ष तक रमण करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिवजी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता न करें, शिवजी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिवजी को द्वार पर लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिवजी के स्खलित वीर्य का दृश्य देखकर क्रोध में भर गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे डाला कि आज से सभी देवांगनाएं बंध्या बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो,
इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिवजी का वीर्य भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व न जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गई। शिवजी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिवजी के पास गए। शिवजी की स्तुति करके उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। शिवजी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिवजी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि महामहा में स्त्री प्रयाग में स्नान करने के लिए आए, उसकी योनि में स्थापित कर देना। नारद जी के कथा अनुसार अग्नि माघ माह में प्रातःकाल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आई। वे शीत से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तापने लगी। उसी समय अग्नि ने उनके रामकूपों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। सप्त ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्त ऋषियों की पत्नियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिवजी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर्य के तेज को सहन न कर सकी, तो उन्होंने इस वीर्य को एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर उस वीर्य से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा न रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुँचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगे। स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। इसके बाद वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उनसे अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उनसे बालक ने इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उसका नामकरण संस्कार करके उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहाँ श्वेत नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन किया, वे चुंबन लिया तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रोश पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएं मिली, जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिवजी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस वीर्य से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कृतिकाएं उसका पुत्रवत पालन पोषण कर रही हैं। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिवजी से मिलने चल दिए। उसी समय कुमार कार्तिकेय को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया। कुमार कृतिकाओं को समझाकर अध्यात्म ज्ञान देकर उस रथ में बैठकर शिवजी से मिलने चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिवजी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आई। वह वहां आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगा। पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिवजी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। त्वष्टा ने श्री हरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण कराया। कुमार उस महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः तलाश करवाकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा दृष्टि करें। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढकर लाने को भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढकर ले आया। वहां पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार होकर गए। बकरे ने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने के योग्य नहीं है, अतः तुम्हें यह नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। देवासुर संग्राम।
ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, जब देवताओं और असुरों में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी ऐरावत से नीचे गिर पड़े। अपनी रणकुशलता से असुरों ने भी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंहनाद करने लगे, बड़ा कोलाहल मच गया। यह देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। वे वीरगणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पाश, रिष्ठी, खड्ग, फरसा और पट्टिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक को घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकौतुकी तारक ने वीरभद्र को युद्धभूमि से भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त है कि उसे शिव, विष्णु आदि कोई नहीं मार सकता। आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं मर सकता है। मेरी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय उल्का के समान चमकती अपनी शक्ति को लेकर चल दिए। उन्हें देखकर तारक भी शक्ति उड़ाकर प्रहार करते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुम लोगों ने इस बालक को मरने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया? ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा ही निर्लज तथा छली और अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुझे अपने प्राण बचाने हो तो मेरे सामने से भाग जा। इंद्र था विष्णु की इस निंदा से तारक का बल छीन हो गया। इसी समय इंद्र अपने वज्र से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्षण मात्र में उठकर इंद्र के ऐरावत से नीचे गिरा दिया। अब भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। तारकासुर का वध। कुमार कार्तिकेय शिवजी के चरणों का स्मरण कर उठे और अपने असंख्य वीरों के साथ दुष्ट असुर तारकासुर का वध करने का उपाय सोचने लगे। देवताओं ने उनकी जय जयकार की। ऋषियों ने उनकी स्तुति की। दैत्य तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर युद्ध करने लगे। दोनों के शरीर घायल हो गए। फिर कुमार ने शिव और माता पार्वती को मन ही मन प्रणाम करके एक प्रबल शक्ति असुर पर फेंकी, जिससे वह विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारों ओर आनंद छा गया। माता पार्वती ने स्नेहवश कुमार को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी। इसके पश्चात कुमार ने क्रोच पर्वत को पीड़ित करने वाले दैत्य बाणासुर का वहीं बैठे बैठे बाण से संहार कर दिया। इस पर शेष के पुत्र कुमार ने कुमार की बहुत प्रशंसा की। गणेश चरित्र। नारद ब्रह्मा जी से बोले, आपने कुमार कार्तिकेय का चरित्र सुनाया, अब कृपा करके गणेश जी का चरित्र सुनाइए। एक बार पार्वती की सखियां जया विजया ने कहा, हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी। द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिवजी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की कही हुई बात स्मरण हो आई कि अपने भी गण होना चाहिए। इस पर वे स्नान करती हुई शरीर के उपटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बैठा दिया और उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आने पाए, तथा उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। उसका नाम गणेश रख दिया। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिवजी अंदर आ जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिवजी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माताजी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर न आने पाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिवजी के गण वहां गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिवजी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम शिवजी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिवजी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिवजी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेज दिया कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहां से हटा दिया जाए। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें छुड़क दिया। पार्थ जी ने बाहर शोर सुनकर उन्होंने अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया और पार्थ जी को सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश जी ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिवजी ने उन्हें
शिवजी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, तथा इतना कहकर संसारिक लीला करने वाले शिवजी चुप हो गए। शिव के गणों से गणेश का युद्ध। शिवजी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझे अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिवजी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी न बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिवजी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिवजी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है। वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहें तो इस क्लेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगा। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ये बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डरकर वहाँ से भाग चले। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान शंकर स्वयं वहां पर आ गए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।